श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान श्री नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूजापात परमेश्वरी प्रभु जी, पूजापात बाबा महाराज, पूजापात भक्ति विलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्तवृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम सब लोग बड़े ही आनंद से चैतन्य भागवत की मध्यखंड की लीला का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें जो इससे पिछली कथा थी उसमें महाप्रभु जी का जैसे जैसे धीरे धीरे अपने अपने भक्तों से मिलन हो रहा है, तो उसमें पुंडरीक विद्यानिधि जी, जिनको महाप्रभु बाप बाप कहकर पुकारते थे, जो विश्वभानु बाबा जी ही हैं, और जिनसे गदाधर पंडित जी, जो कि राधा जी हैं, जिन्होंने गदाधर इस अवतार में गदाधर पंडित जी ने जिनसे दीक्षा ग्रहण करी, जिनके शिष्य बने पुंडरीक विद्यानिधि जी के, उनका पूरा हमने कथा को श्रवण किया था। अभी इससे बाद वो जो अध्याय था 7वां अध्याय मध्यखंड का, वो समाप्त हो गया। अभी 8वां अध्याय शुरू होने जा रहा है, तो इसमें शुरू में पहले सबको प्रणाम कर रहे हैं। जय जय श्री गौर सुंदर सर्वप्राम, जय नित्यानंद अद्वैतेर प्रेम धाम। सब जीवों के प्राण स्वरूप श्री गौर सुंदर की जय हो, जय हो। नित्यानंद अद्वैत के प्रेम धाम की जय हो। श्री जगदानंद श्री गर्भ के जीवन स्वरूप की जय हो। पुंडरीक विद्यानिधि के प्राणधन की जय हो। जगदीश गोपीनाथ के ईश्वर की जय हो। गौरचंद्र के जितने भी अनुचर हैं उन सब की जय हो। इस प्रकार से नवद्वीप में नित्यानंद के साथ मिलकर श्री गौरांगनाएं निरंतर आनंद में क्रीड़ा करते हैं, और अद्वैताचार्य सारी वैष्णव मंडली को लेकर कृष्ण कोलाहल सहित महान नृत्य गीत करते हैं। अर्थात क्या है, सब भक्त क्या है, महाप्रभु जी के साथ नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य सब मिलकर के हर समय कीर्तन और नृत्य गान कर रहे हैं, और धीरे धीरे महाप्रभु ने अपने आप को सबके आगे प्रकाशित कर दिया। अब बता रहे हैं कि जो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आकर के रुके थे, अद्वैताचार्य जी तो गृहस्थ है, उनकी 2 पत्नियां हैं, तो वो तो अपने घर में रहते हैं। उनका एक घर नवद्वीप में है और एक दूसरा घर शांतिपुर में। अद्वैताचार्य जी तो अपने घर में रहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहाँ रहेंगे? तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने, अगर किसी को याद होगा, महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को श्रीवास जी के घर में रहने के लिए बोला था। अब श्रीवास जी के घर में नित्यानंद प्रभु ठहरे हुए थे, और हर समय क्या रहते थे, बाल्याभाव में रहते थे। जब भी है बड़े 25 साल की आयु होगी, कम से कम उससे भी ज्यादा होगी, क्योंकि महाप्रभु का भी विवाह हो चुका है। तो नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु से भी 12 साल बड़े थे, ज्यादा ही आयु होगी नित्यानंद प्रभु की, लेकिन इतने बड़े होकर के 40-42 साल के हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं बाल्यावस्था में। बाल्याभाव में रहने के कारण क्या है, उनके अंदर कोई भाव ही नहीं दिखाई देता था। बाल्याभाव में क्या होता है, जैसे एक बच्चा है, अगर उसके सामने प्रसाद रख दो, भोजन रख दो, तो भोजन खाएगा नहीं उठा करके, जबकि उसको उसकी माता खिलाएगी नहीं हाथ में लेकर के। इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी बाल्याभाव में रहते थे, और कोई दूसरा भाव उनमें दिखाई नहीं देता था। अपने हाथों से उठाकर अन्न नहीं खाते थे, अपितु जो श्रीवास जी की पत्नी मालिनी देवी हैं, वो उनको पुत्र तुल्य समझकर अन्न खिलाया करती थी अपने हाथों से। और नित्यानंद प्रभु के भाव को पतिव्रता मालिनी देवी जानती थी, और इसीलिए माता जैसे पुत्र का लालन पालन करती है, वैसे ही वो नित्यानंद प्रभु की सेवा किया करती थी। ये बहुत बड़े भक्त हैं श्रीवास जी और मालिनी देवी, इनको सब तत्व है इनके पास, इनको सब पता है ये नित्यानंद प्रभु का क्या स्वरूप है। इसीलिए ऐसी जो लीला नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं, उसमें कोई भी उनको शंका नहीं होती उनके प्रति। नित्यानंद प्रभु तो अवधूत भाव में रहते थे। देखिए, इतने बड़े हैं लेकिन अवधूत रहते थे। क्यों? क्योंकि बाल्या भाव में तो नंगे ही घूमते रहते थे, लेकिन इस बार सारा कुछ होते हुए भी मालिनी देवी हर समय उनको पुत्र की तरह ही लाड़ प्यार करती थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन श्रीनिवास जी के घर महाप्रभु बैठे और प्रभु कृष्ण चित्र के बारे में कुछ बात कर रहे थे, कृष्ण चर्चा कर रहे हैं श्रीवास जी के साथ बैठ करके। और उस समय महाप्रभु ने कुछ परीक्षा लेने की सोची, क्योंकि श्रीवास जी की, कि देखते हैं इनका नित्यानंद के प्रति कैसा भाव है। तो महाप्रभु ने कहा कि इस अवधूत नित्यानंद को निरंतर घर में क्यों रखे हुए हो? महाप्रभु ने किनको कहा? श्रीवास जी को। कौन सी जाति का है, कौन से कुल के हैं ये, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम तो परम उदार हो, परंतु हम तुमको बतला देते हैं, यदि अपनी जाति और अपने कुल की रक्षा करना चाहते हो तो इस अवधूत को तुरंत विदा कर दो। कौन कह रहे हैं? महाप्रभु जी। देखो, अपने मुख से साक्षात बोल रहे हैं ऐसी बात, कोई भी व्यक्ति भ्रमित हो जाए। तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि इसकी कौन सी जाति है, नित्यानंद की कौन सा कुल है, क्योंकि ये तो एकदम से आगे नवद्वीप में रहने लग गए, एकदम से आ गए थे नवद्वीप में।
तो यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि ये एक सन्यासी है, लेकिन यहाँ अवधूत की तरह रहता है कौन ये, कुछ पता नहीं है। तो अगर आप अपने कुल और जाति की रक्षा चाहते हो तो इनको घर से निकाल दो, विदा कर दो। क्यों? क्योंकि पहले जातिवाद बहुत ज्यादा था। उस समय पे लोग जो है अपने ही जाति के लोगों के साथ व्यवहार करना या देखकर मतलब व्यवहार होता था यथा योग्य, जैसा जिसके साथ करना चाहिए। तो इस प्रकार से नित्य जो श्रीवास जी हैं तो उनको तो ब्राह्मण है, तो इस तरह से उनको कैसे रखना है कि इनको नहीं रखना, उसका आचार विचार नष्ट हो जाएगा। पता नहीं जाति क्या है, अगर जाति गलत है, कुछ नीच जाति है तो फिर इनका आचार विचार नष्ट हो जाएगा अगर बीच में रखते हैं उनको। तो इस तरह से महाप्रभु जी ने उनको थोड़ा देखा, टेस्ट करना चाहा, थोड़ा ठोक करके देखने लगे बोल के ऐसे। तो ऐसा हंसकर जब श्रीवास ने तो हंसने लगे, वो हंसकर बोले, मेरी परीक्षा कर रहे हो प्रभु? अरे यह उचित नहीं है। एक दिन भी जो आपका भजन करता है वह मेरा परम प्रिय है, मेरा प्राण स्वरूप है। फिर नित्यानंद तो आपके देह स्वरूप ही हैं, आप में और नित्यानंद में क्या भेद है? यह हमारी वात्सल्यामी सेवा से प्रमाणित हो रहा है। कहते हमें पता चल गया, क्योंकि हम नित्यानंद की सेवा कर रहे हैं ना, तो हमें लगता है कि हम आपकी ही सेवा कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु आपकी ही देह हैं। कौन बोल रहे हैं? श्रीवास जी। यदि नित्यानंद प्रभु के लिए बोल रहे हैं कि यदि नित्यानंद जिसको आप कह रहे हो घर से निकाल दो, यदि नित्यानंद मदिरा पी करके आ जाए और किसी स्त्री को भी ग्रहण कर ले, यद्यपि सन्यासी है, अगर किसी स्त्री को भी ग्रहण कर ले तो भी, और यदि मेरी जाति का भी नाश कर दे, मेरे प्राणों का नाश कर दे, मेरे धन का भी नाश कर दे, तब भी मैं उनके प्रति अपना हृदय नहीं बदल सकता। यह बात मैं आपसे बिल्कुल सच सच कह रहा हूँ। किसने कहा? श्रीवास जी ने, कि मैं कभी भी नित्यानंद प्रभु के प्रति अपना भाव नहीं बदलूंगा, वो मेरे हर समय सेव्य ही रहेंगे, मैं हर समय उनकी सेवा करूंगा। इतना सुनते ही श्रीवास जी के मुख से इतना सुनते ही प्रभु हुंकार करते हुए श्रीवास जी की छाती पर बैठ गए, जाके सवार हो गए। प्रभु बोले, यह तुमने क्या कह दिया श्रीवास पंडित? नित्यानंद के प्रति तुम्हारा इतना विश्वास है? अरे मेरे गुप्त नित्यानंद को तुमने जान लिया, मैं संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रभु अब ये परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं श्रीवास जी, तो प्रभु बड़े प्रसन्न हो गए और बड़े प्रसन्न होकर के क्या कर रहे हैं? वर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नित्यानंद के प्रति प्रभु का कैसा भाव है, वो तो उनकी देह स्वरूप ही पहले बोल दिया। तो अब महाप्रभु उनको क्या नहीं देंगे श्रीवास जी को, कि उनको इतनी खुशी हुई इस बात की कि कितना इनका भक्त नित्यानंद प्रभु के प्रति कितना भाव है। तो बोलते हैं महाप्रभु कि भले ही लक्ष्मी को नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा करनी पड़ जाए, कभी ऐसा क्या हो सकता है? लक्ष्मी देवी जो सौभाग्य की देवी है, जो श्री है, जिनका अर्थ ही लक्ष्मी, अर्थात जिनसे सब संसार को लक्ष्मी मिलती है, क्या उनको कभी भीख मांगनी पड़ सकती है नगर नगर में? लेकिन महाप्रभु कहते हैं भले ऐसा हो जाए कभी कि लक्ष्मी को नगर नगर में घूम घूम कर भिक्षा करनी पड़ जाए, लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। तो लक्ष्मी को दरिद्रता आ सकती है, लक्ष्मी को भी दरिद्रता आ जाए तो फिर लक्ष्मी तो सबको देती है, तो सबको भी दरिद्रता आ जाएगी। लेकिन ऐसे हाल में भी जब लक्ष्मी को भी दरिद्रता आ जाए तो तुम्हारे घर में दरिद्रता नहीं आएगी। इतना बड़ा वरदान प्रभु ने उनको दे दिया। और कहते हैं तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली आदि भी मेरे प्रति निश्चित रूप से दृढ़ भक्ति हो जाएगी। तुम्हारे घर के जो कुत्ता बिल्ली हैं, अर्थात लोगों की तो बात ही छोड़ो, जो दास दासियां हैं या जो तुम्हारी पत्नी, उनकी पत्नी की माँ भी पास में रहती, सास है, और भी कई लोग हैं जितने भी हैं, बोले उनको तो छोड़ो, तुम्हारे घर के कुत्ता बिल्ली को भी मेरे प्रति भक्ति हो जाएगी। मैंने नित्यानंद को तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, तुम सर्वतोभाव से उनकी सेवा में लगे रहना। अब महाप्रभु निश्चिंत होकर के बोलते हैं कि जो मेरा नित्यानंद है इसकी सेवा में हर समय लगे रहना, मैंने आपको उनको सौंप दिया है, आप ही उनकी रक्षा करना। इस तरह से बड़ा ही सुंदर यहाँ पर महाप्रभु जी की जो परीक्षा थी उसमें श्रीवास जी उत्तीर्ण हो गए। अब महाप्रभु श्रीवास जी को वर देने के बाद अपने घर को चले गए, और इधर नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं? सारा दिन पूरे नदिया नगर में घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी गंगा जी में जाकर तैरने लगते हैं। और जब गंगा जी की धारा बहती है तो उसकी धारा के साथ बहने में उनको बड़ा ही आनंद आता है। ऐसा हमने देखा है, जैसे बचपन में भी देखा है, नदी में पानी के बहाव के साथ बहने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बोल रहे हैं कि प्रबल धारा के प्रभाव में बहते उनको बड़ा सुख मिलता था नित्यानंद प्रभु को। और कभी सारे छोटे छोटे बालकों के साथ खेलने लगते, कभी गंगादास पंडित जिनके पास महाप्रभु पढ़ते थे जाकर, उनके टीचर थे पहले, तो वो कभी गंगादास जी के घर, कभी मोगरादी जी के घर चले जाते, कभी दौड़कर प्रभु के घर ही चले जाते। और वहां देखकर आई उनको बहुत स्नेह करती। आई अर्थात जगन माता शची देवी, चैतन्य महाप्रभु जी की माता, आई उनको देखकर बड़ा ही स्नेह करती थी। बाल्य भाव में कभी नित्यानंद क्या करते, आई शची माता के चरण पकड़ने को भागते, तो ऐसा देखते ही आई भाग जाती, क्योंकि आई और चैतन्य महाप्रभु ये सबकी क्या बुद्धि है नित्यानंद प्रभु के प्रति, थोड़ी ऐश्वर्य बुद्धि रखते थे, क्योंकि
महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को हमेशा श्रीपाद कहकर पुकारते थे, क्योंकि वो उम्र में भी बड़े थे और सन्यासी भी थे, तो इसीलिए आई भी उनके प्रति ऐश्वर्या बुद्धि रखती थी। अब नित्यानंद प्रभु तो बालक भाव में है और उनको तो ये यशोदा ही नजर आती है और नित्यानंद प्रभु बलदेव हैं, तो इसीलिए वो अपनी माँ के चरण पकड़ने के लिए दौड़ते, तो आई भाग जाती है अंदर को। एक दिन क्या देखा, बड़ी ही सुंदर ये लीला है, इसको सुनने से आनंद आ जाएगा। बड़ी सुंदर लीला है। यहाँ पर क्या हुआ एक दिन कि आई ने स्वप्न में कुछ देखा, स्वप्न देखा आई ने, और इसके बारे में आई ने आकर के अपने पुत्र विश्वम्बर को बताया। नित्यानंद प्रभु जो महाप्रभु हैं उनको आकर के बताया आई ने, रात के अंत में मैंने आज एक स्वप्न देखा है। आई बोल रही है अपने पुत्र को, उसमें मैंने क्या देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों 5 वर्ष के बालक हो और आपस में मारपीट कर रहे हो। क्या बोल रही है? आई बोल रही है कि निमाई, मैंने आज एक स्वप्न देखा और मैंने देखा कि तुम और नित्यानंद दोनों छोटे छोटे बालक हो, नंगे घूम रहे हो, 5 वर्ष के बालक हो, तेजी से इधर उधर घूम रहे हो और अब मार पिटाई कर रहे हो। और फिर तुम दोनों ने क्या किया, जो इनके घर में एक मंदिर है ना महाप्रभु जी के घर में, जहाँ महाप्रभु विष्णु सेवा करते थे, तो आई बोल रही है कि फिर तुम दोनों ठाकुर जी के घर में घुस गए। स्वप्न बता रही है अपना। और फिर राम और कृष्ण का जो विग्रह उनके घर में था ना एक अष्टधातु का, तो बोल रही है तुम दोनों क्या किए, राम और कृष्ण के विग्रह को बाहर लेकर आ गए हाथ में, और नित्यानंद के हाथ में तो कृष्ण है और तुम्हारे हाथ में बलराम है। दोनों ने एक दूसरे को उठा लिया एक तरह से। और फिर तुम चार हो गए ना, अब 2 तो विग्रह रूप में हो गए और 2 साक्षात हैं स्वप्न में आई के। तो कहते फिर तुम तो चारों ने मेरे सामने आकर के मारना पीटना शुरू कर दिया। क्रुद्ध होकर ठाकुर रामकृष्ण कह रहे हैं, राम और कृष्ण जो विग्रह हैं वो बोल रहे हैं, तुम दोनों चोर कौन हो, निकल जाओ यहाँ से, यह भवन यह घर सब हमारे हैं। कौन बोल रहे हैं? विग्रह बोल रहे हैं निताई और निमाई को कि तुम दोनों कौन हो, निकलो यहाँ से, हमारा घर है। और ये जो पनीर खा रहे, पनीर से निर्मित एक संदेश, इसको बंगाल में बड़ा अच्छी मिठाई मिलती है, इसको संदेश बोलते हैं। दही दूध बड़ा सुंदर सुंदर जो भोग लगे हुए हैं, तो उन सारे भोग की सामग्री को देख करके जो रामकृष्ण भगवान का जो विग्रह है वो बोल रहा है कि यह संदेश दूध दही सब उपहार जो है ये हम दोनों के हैं। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं वह समय बीत गया जब तुम दोनों लूट लूट कर दही और नवनीत खाया करते थे। कितनी हंसी वाली लीला है। देखो नित्यानंद प्रभु ठाकुर जी को सुना रहे हैं। बोले वो समय बीत गया जब तुम दोनों ग्वाले थे, अब तो ब्राह्मणों का राज है। बोले वह समय बीत गया जब तुम दोनों लूट लूट कर दही और नवनीत खाया करते थे, अब ग्वालों का राज्य गया, अब तो ब्राह्मणों का अधिकार है। अर्थात अब तो कलयुग है, अब तो महाप्रभु प्रकट हो चुके हैं। वो तो द्वापर की बात थी, तुम कह रहे हो हमारा घर है, अपने को पहचानो और यह सब उपहार हमारे लिए छोड़ दो। कहते हैं अपने आप को पहचानो, अब तुम्हारा राज्य नहीं है हमारा राज्य है, और ये सारे उपहार छोड़ दो। प्रेम से यदि नहीं छोड़ोगे तो मार खाओगे, और लूटकर खाने से हमें रोक भी कौन सकता है। नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं। तो रामकृष्ण बोलते हैं आज हमारा कोई दोष नहीं है, तुम दोनों चोरों को हम यहाँ बांध कर डाल देंगे। मुझे कृष्ण की दुहाई है। कौन कह रहा है? बलदेव कह रहे हैं। बलदेव जी का विग्रह जो कह रहा है मुझे कृष्ण की दुहाई है जो ऐसा ना करूं। ऐसा कहते हुए बलदेव जी ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपने ही प्रति गर्जन तर्जन किया। नित्यानंद स्वरूप में जो खड़े हैं बलदेव जी ने नित्यानंद पर गर्जन तर्जन किया। तो नित्यानंद बोले तेरे कृष्ण से कौन डरता है, गौरचंद्र विशंबर मेरे ईश्वर हैं। अर्थात वो कृष्ण को नहीं मान रहे, बोले गौरचंद्र विशंबर मेरे ईश्वर हैं। इस तरह से आपस में आपस में झगड़ा करते हुए चारों जने खींचतान कर सभी सामग्रियों को खाने लगे। अर्थात दोनों विग्रह और दोनों तुम। ये कौन सुना रहे? स्वप्न सुना रही है शची मैया, सुना रही है अपने पुत्र को, निमाई को। बोल रही तुम दोनों छोटे 5 वर्ष के बालक, तुम दोनों और वो 2 जो विग्रह हमारे घर के कृष्ण और बलदेव, दोनों चारों मिलकर के भोजन खाने लगे खींच खींच कर। कोई किसी से हाथ से द्रव्य खींचकर खाने लगा तो कोई किसी के मुख का द्रव्य मुख से खींचकर खा रहा था। तभी हे जननी कहकर नित्यानंद मुझे पुकारने लगे और कहने लगे हे माता मुझे भोजन दीजिए, मुझे भूख लगी है। मतलब आई कह रही कि फिर मेरा स्वप्न टूट गया, और स्वप्न टूटते ही मैं क्या देखती हूँ कि मुझे नित्यानंद बुला रहे हैं और कह रहे हैं आई मुझे बड़ी भूख लग रही है, मुझे भोजन दे दो। अब ऐसा कहते ही कह ही रहे थे कि मेरी नींद टूट गई और मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आई कह रही है इसीलिए तुमसे कह रही हूँ यार सारा स्वप्न। किसको सुना दिया? निमाई को आकर, अपने पुत्र को विश्वम्बर को, चैतन्य महाप्रभु जी को ये आकर के शची भैया ने अपना स्वप्न सुना दिया सुबह सुबह। अब यह स्वप्न सुनकर के प्रभु हंसने लगे। स्वप्न का सारी बातें सुनकर बोले माता से मधुर वचनों से बोले माता बड़ा अच्छा स्वप्न देखा है तुमने, लेकिन किसी और से इसके बारे में कुछ मत कहना। अरे मेरे घर की मूर्तियां बड़ी प्रत्यक्ष हैं, ये बात मैं पहले भी कई बार मुझे अनुभव हुई है, लेकिन मैं कह नहीं पाता था प्रत्यक्ष रूप से। बोलते हैं जो हमारे घर की ये मूर्तियां ये प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि मैया ने तो बताया ना कि ये कृष्ण और बलदेव बोल रहे थे निकलो यहाँ से, हमारे घर कहाँ से आ गए, ये संदेश खा रहे हो, ये सब खा रहे हो, हमारा माल है ये। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि ये मेरे घर की मूर्तियां तो प्रत्यक्ष हैं। देखिए अगर कोई भाव से सेवा करेगा तो मूर्ति प्रत्यक्ष हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है मूर्ति नहीं सही थे ब्रजेंद्र नंदन। अभी हम मूर्ति ही मानते हैं, इसीलिए तो
ठाकुर जी के सामने गाली गलौज कर देते हैं, ठाकुर जी के सामने कुछ भी अपराध कर लेते हैं। हमें 32 सेवा अपराधों का भी पता नहीं है। यद्यपि अगर घर में विग्रह है तो पहले हमें उनकी सेवा की परिपाटी आनी चाहिए, तभी घर में विग्रह रख करके सेवा करो। नहीं तो सेवा में जितनी भी त्रुटियां होंगी उसके कारण भजन में भी बाधा होती है और फिर वो सेवा का जो यथार्थ फल है वो भी मिल नहीं पाता। कई लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अरे ठाकुर जी ने मुझे कहा आज कचौरियां खाऊंगा मैं, और फिर देखा तो कचौरी आ गई और फिर कचौरी का भोग लगा दिया। और भोग किसमें लगाए? जिसमें खुद खाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी को में भोग लगा देते हैं। कई लोगों को देखा है अपने ठाकुर जी लेकर के घूमते रहेंगे, यहाँ वृंदावन में तो बहुत ही रिवाज हो गया है। और फिर क्या करेंगे, उनको यहाँ भारतीय रेस्टोरेंट है वहां ले जाएंगे, वहां पर रख देंगे टेबल पे जूठे, और वहीं पे अपना खाते रहेंगे। उसको अपने मुंह में चम्मच डालेंगे जूठा, फिर थोड़ी देर बाद वही चम्मच ठाकुर जी के मुंह के पास ले जाते हैं कि खा लो, लगा लो, भोग लगा लो, ये तो हमारे घर का बालक है, ये तो हमारी तरह ही खाता है। ये सब बकवास है, इसमें कुछ भी भक्ति नहीं है, इसमें अपराध ही अपराध है। ठाकुर जी तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ठाकुर जी की चरण धूलि होती है ना, जो चरण धूलि के कौन, जितने भी हमारे वैष्णव गण हैं ये ठाकुर जी की चरण धूलि हैं। जितने आचार्य हुए सबके नाम ले लो, चाहे जितने मर्जी नाम ले लो, मीराबाई, तुलसीदास जी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे जितने भक्त हुए सब, ये सब जो वृंदावन में ये कहीं गए नहीं है, ये प्रत्यक्ष हैं, अभी भी हैं, ये सब अपराध ले लेते हैं ये वाला। और फिर जब वैष्णव नाराज हो गए तो भगवान की तो छोड़ो, भगवान क्या नाराज होंगे इससे अगर हम भगवान को लेकर के ऐसे घूम रहे हैं, उनको पुतला समझ करके ऐसे क्या क्या कर रहे हैं उनके साथ, ये सबसे बड़ा अपराध है। इसीलिए कभी भी इसे नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, भोग लगी हुई वस्तु को भोग लगा देंगे। पता है कि यद्यपि भोग लग गया, ऐसा हमने कईयों को देखा है, ठाकुर जी रखे हुए हैं, बोले हमें अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है। हमने कहा या तो अपने ठाकुर जी को वहां मंदिर में रख दो जहां पर भोग लग रहा है, नहीं वहां भी नहीं रखना, मैं तो कमरे में भोग लगाऊंगी। तो कमरे में भोग लगाना है तो भैया भोग बनाओ फिर लगाओ, नहीं हम भोग लगा हुआ है जो वो ले आएंगे कमरे में और उस लगे हुए भोग को दोबारा लगा देंगे। पता नहीं कहाँ की भक्ति है ये। और अपने मन से चलते हैं और उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है इससे। अगर उनको कोई समझाए तो वो समझना भी नहीं चाहते, जबकि ये शास्त्र की बात है। तो इसको क्या बोला गया, भगवान ने बोला है कि जो शास्त्र की बात को ना सुन करके अपने मन से चलते हैं, इसको उच्छृंखलता बोलते हैं। इसीलिए फिर वो क्या करता है, उच्छृंखल व्यवहार के कारण पतन हो जाता है उसका। ऊपर तो जाना ही क्या है, पतन हो जाता है उसका। इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हमारे घर के विग्रह तो प्रत्यक्ष हैं। क्यों प्रत्यक्ष हैं? क्योंकि वहां पे स्वयं विश्वम्भर भगवान सेवा कर रहे हैं अपनी एक रूप में। तो वहां पे क्या त्रुटि होगी? आपने बीच बीच में कभी कभी सुना होगा, आगे भी सुनेंगे, महाप्रभु जब घर आते थे गंगा स्नान करके, तब भी आकर के पहले हाथ पांव धो करके फिर मंदिर में प्रवेश करते थे, विष्णु मंदिर में। और फिर उनका किस प्रकार से भोग लगाना, हर चीज का नियम होता है, उसके अनुसार ही सेवा करनी चाहिए, नहीं तो सेवा अपराध हमको लगते हैं। और सेवा अपराध के विषय में पूरा ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से सेवा अपराध होते हैं। कई सेवा अपराध होते हैं जो पंडित जी के लिए, पुजारी के लिए होते हैं, कई सेवा अपराध भोग लगाने के समय हो जाते हैं, कई सेवा अपराध जो दर्शन करने आते हैं उनके लिए होते हैं। तो इसीलिए सारे ये अपराध हमें पता होने चाहिए, तब जाकर के हमें इन अपराधों से बचते हुए सेवा करनी चाहिए। देखिए अगर हर अपराध से बचना कई बार हो भी जाता है गलती से अपराध, तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन अपने अन्य मानसिकता के कारण या फिर जो है आलस्य के कारण उसको ना सुनना या समझने की चेष्टा ना करना, ये अपराध है, ये गलत है, इसको उच्छृंखलता बोलेंगे। हाँ पता है, समझ में आ रहा है, करना भी चाहते हैं, लेकिन गलती हो गई कभी, उसको भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन ये नहीं चलता कि हम इग्नोर करेंगे। इग्नोरेंस जो है या फिर किसी चीज को ना जानना, वो एक्सक्यूज नहीं है कि हमें पता नहीं था तो हमें भगवान माफ कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हमें नहीं पता कि रोड पे जाने पे चलान हो जाएगा, अगर हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ और कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने उस रोड पे चला जाए और जाकर जब पुलिस वाला पकड़े तो उसको बोले मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे चलान होता है हेलमेट पे, तो क्या वो पुलिस वाला उसको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। बोला भाई तुम्हें नहीं पता था तो कोई बात नहीं, इस बार चलान को दे दो, अगली बार से ध्यान रखोगे। तो अगर हमें नहीं पता तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें माफी मिल जाएगी, तो हमें पता करना पड़ेगा। अगर हमने ठाकुर रखे हैं, ये ठाकुर है, कुछ साधारण वस्तु नहीं है। अगर घर में छोटी सी वॉशिंग मशीन लेके आते हैं, उसका भी मैनुअल पढ़ के उसको चलाते हैं, किसी से पूछते हैं इसको कैसे उपयोग में लाना है। इतने बड़े भगवान को तुमने घर में रख लिया और वैष्णव से पूछा ही नहीं कि इनकी सेवा की परिपाटी क्या है, अपनी मर्जी से शुरू कर दी सेवा। ये कहाँ का नियम है भाई? तो इसीलिए भगवान की सेवा के नियम है, नियम के अनुसार ही सेवा करनी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जैसा मर्जी उच्छृंखल व्यवहार करते रहो, उससे पतन होता है। इसीलिए कहा गया, वहां भगवान कह रहे हैं कि मेरे घर की मूर्तियां तो बड़ी प्रत्यक्ष हैं, तुम्हारे सपन में
से मेरे मन की यह धारणा और दृढ़ होगी। माता को बोले कि तुमने जो सपन देखा उससे मेरी दृढ़ होगी धारणा। मैं बार बार देखता हूँ कि नैवेद्य के समान जो है आधा रह गया, आधा गायब हो जाता है, लेकिन मैं लज्जावश किसी को कुछ कहता भी नहीं था। तुम्हारी पुत्रवधू अर्थात विष्णुप्रिया पे मुझे कभी कभी संदेह भी किया मैंने, लेकिन आज मेरे मन का वो संदेह दूर हो गया। विष्णुप्रिया पे क्या संदेह किया कि वो खा जाती होंगी, क्या पता क्या संदेह किया, मतलब कि आधा भोग रखा हुआ ठाकुर जी को, इस प्रकार का संदेह। जैसे 4 रोटी रखते हैं तो 2 रोटी मिली महाप्रभु को, तो महाप्रभु कहते हैं मुझे संदेह होता था कि 2 ही रोटी क्यों रख दी विष्णुप्रिया ने, लेकिन आज मेरा वो संदेह दूर हो गया कि वो ठाकुर जी पा लेते होंगे उस प्रसाद को। तो इस तरह से ये सारी बातें अंदर बैठी विष्णुप्रिया जी भी सुन रही हैं। स्वामी के वचनों को सुनकर जगन्माता लक्ष्मी देवी विष्णुप्रिया हंसने लगी, क्योंकि घर के भीतर रह करके वे सारी कथा सुन रही थी। तो यहाँ पर ये बात विशेष ध्यान देने वाली है कि पहली बात तो ये है कि मूर्ति नहीं सही थे ब्रजेंद्र नंदन, कि वो घर में जो विग्रह है अगर रखा है तो वो मूर्ति नहीं है, वो ब्रजेंद्र नंदन है साक्षात। अगर आपको सेवा नहीं होती या समझना नहीं चाहते तो रहने दो, उस ठाकुर जी को आप मत उस तरह से उसको अपनी मर्जी से सेवा मत करो, उसको रहन करके हरि नाम करो, क्योंकि कलयुग में नाम ही सार है। लेकिन अगर विग्रह रखना है, बहुत ही ज्यादा आपको इच्छा हो रही है कि मैं ठाकुर जी को रखूं, सेवा करूं, भोग लगाऊं, इसे करना है, तो उसमें एक ऑप्शन और भी है कि चित्रपट रख सकते हो, उसमें अपराध का चांस कम हो जाता है। वो चित्रपट में उस प्रकार के नियम नहीं होते इतने। लेकिन अगर आपको विग्रह ही रखना है तो विग्रह में तो भैया सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उसमें अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। इस तरह से हम अधःपतन में जाते हैं। कई लोगों को देखा है, उनके बच्चे अपनी मनगढ़ंत बातें करते रहेंगे ठाकुर जी को लेकर के, माता पिता को भी कुछ ज्ञान नहीं है, और माता पिता भी अपने बच्चों की बातें ऐसे चढ़ चढ़ के बाहर खड़े होकर के लोगों को सुनाएंगे और उससे प्रतिष्ठा अर्जन करने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसे कई लोग भोले वाले होते हैं, वो भी उनकी बातों में आकर के उनको मानने लग जाते हैं, उनके पीछे पीछे लग जाते हैं। तो ऐसे करके लोग अपने ही दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं, अपना हिसाब से जीवन यापन शुरू कर देते हैं। हमारे बच्चे को ये पता लग गया, उसको ये समझ में आ गया, ठाकुर जी उसको ये बोल के चले गए, अब उसने ये कह दिया, ठाकुर जी बोले उठ मेरे को भोग लगा, इस प्रकार की बातें करेंगे। नहीं, जबकि कुछ है नहीं, क्योंकि वही व्यक्ति देखा जाता है काम भी है, उसके अंदर क्रोध भी है, लोभ भी है, और भी सब अनर्थ भी देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इससे प्रतिष्ठा मिल रही है। तो लेकिन वही बात तो वही होगी ना कि घर में बाबा बोलते थे हमारे इस बात के लिए कि एक व्यक्ति के घर में बिल्ली घुस गई, तो वह बिल्ली को निकालने लग गया, तो बिल्ली को निकालने में इतना मगन हो गया कि उसको पता ही नहीं चला पीछे से ऊंट घुस गया। अब बिल्ली तो छोटी सी है, चलो भी निकाल भी देता, अब ऊंट इतना बड़ा घुस गया, उसको कैसे निकालेगा। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने लगता है, ठाकुर जी ले आया घर में और प्रकार के कई कार्य करने लग गया, अब वो तो सोच रहा था कि चलो माया से छुटकारा पा लेंगे इससे, क्योंकि भगवान का भजन करोगे तो भैया माया छूट जाएगी, ठाकुर जी का धाम मिलेगा, ये कई चीज प्रकार के लोभ आ जाते हैं मन में, अच्छा लगता है, परम गति मिलेगी, मरने के बाद नरक नहीं जाना पड़ेगा, स्वर्ग भी नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर जी का धाम मिल जाएगा, या अन्य अन्य अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, या दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिल जाएगा। तो इस प्रकार का भाव रख करके कोई व्यक्ति की बिल्ली निकालेंगे, इसीलिए इस भावना से कि भजन करने लग गया या ऐसे करने लग गया, लेकिन पीछे से ऊंट घुस गया, अर्थात इतनी प्रतिष्ठा के अर्जन चक्कर में इतना गलत उसमें पड़ गया, शास्त्र की बात को समझकर ना समझ करके वैष्णव के अनुगत्य के बिना गुरु पदाश्रय किए भजन में लग गया। और क्या कर रहा है? एकांत की हरि भक्ति उत्पाताय विकल्पते, एकांत की हरि भक्ति, अपनी मन घड़ंग भक्ति कर रहा है, तो वो भक्ति क्या करेगी? उत्पात पैदा कर देगी, पीछे से ऊंट घुस जाएगा। और वो क्या करेगा? अब बिल्ली को तो निकाल देते, फिर भी ऊंट कहां से निकालोगे? मतलब इतने अपराध अर्जित कर लोगे, इतने अपराध अर्जित कर लोगे कि संसार दशा भी इतनी खराब हो जाएगी कि अगले जन्म में अगर मान लो मनुष्य बन के आ भी गए, क्योंकि भगवान के भजन का फल क्या है कि नरक नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य बनकर के आके क्या होगा? ना तो भजन में मन लगेगा, ना संसार मिलेगा, ना माया मिलेगी, ना राम। मतलब इतनी भयंकर स्थिति हो जाएगी कि ना संसार में कोई अच्छा कोई समृद्धि मिलेगी और भजन में भी वैष्णव का संग करने का भी मन नहीं करेगा, क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार क्या है? एक अकेले बैठ करके भजन करने के मन गढ़ंग, और अगले जन्म में क्या हो जाएगा? फिर पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर समझाया गया है कि अनुगत्य बहुत जरूरी है, जितना कर सकते हो उतना सही करो, भले ही कम करो, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी मत करो। लेकिन आजकल तो बहुत देखा जाता है, लोग किसी की बात ही सुनना नहीं चाहते। इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है, बहुत मनगढ़ंग चल गया है। वृंदावन में भी देखा जाता है, बहुत मनगढ़ंग जो संप्रदाय चल गई है, मनगढ़ंग चीजें चल रही हैं, अपनी मर्जी से लोग चीजों को कर रहे हैं, तो उससे सबसे क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब आगे यहाँ पे बता रहे हैं महाप्रभु बोले, हे माता मेरी बात सुनो,
अब नित्यानंद ने तो उनसे बोला था ना, अंत में क्या बोला था नित्यानंद प्रभु ने माता को कि माता मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो महाप्रभु बोले, हे माता मेरी बात सुनो, तुम नित्यानंद को बुलाकर उन्हें तुरंत भोजन करवाओ। तो माता भी बड़ी आनंदित होगी पुत्र के वचन सुनकर के। शची मैया बोली, हाँ मैं भिक्षा कराऊंगी। नित्यानंद को भिक्षा कराने का अर्थ होता है भोजन कराना। उनको किसी भी वैष्णव को बुलाकर के भोजन कराने को भिक्षा कराना भी बोल देते हैं। तो बोलते हैं कि मैं भिक्षा के लिए सामग्री तैयार करती हूँ, तुम जाकर के उनको निमंत्रण दे आओ। उधर नित्यानंद के पास प्रभु शीघ्र जाकर निमंत्रण देने के लिए चले गए और जाकर कहा, हे गोसाई आज आपकी भिक्षा हमारे घर में है। साथ ही यह भी शिक्षा दी कि चंचलता मत करना, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बहुत चंचलता करते थे। कभी कभी अवधूत की तरह ही आ जाते थे। विष्णु प्रिया देवी तो अंदर ही घुस जाती थी घर में, बिल्कुल नंगे चले जाते थे महाप्रभु के घर आकर के, कुछ हरकतें करने लग जाते, बोलते रहते, कुछ भी बोलते रहते। तो महाप्रभु ने पहले ही बोल दिया, कुछ भी चंचलता मत करना। अपने कान पर हाथ लगाकर नित्यानंद प्रभु बोलते, विष्णु विष्णु, अरे सिर्फ पागली चंचलता करते हैं, तुम क्या मुझको अपने जैसा चंचल मान रहे हो? किसको बोल रहे हैं? नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को बोल रहे हैं। उनके पीछे पड़े बोले, विष्णु विष्णु, मैं क्यों चंचलता करूंगा? सिर्फ पागली चंचलता करते हैं। ऐसा तुम मुझको भी अपने जैसा चंचल मान रहे हो? क्योंकि कारण ये है कि तुम सबको अपने जैसा ही समझते हो। किसको कह रहे हैं? महाप्रभु को कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु। और महाप्रभु हंसने लगे, चुप करके, इनके सामने कौन बोलेगा। बोले, इतना कहकर दोनों हंसते हंसते कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए घर में चले आए। और वहां हंसते हंसते दोनों एक जगह पर बैठ गए। और गदाधर जी तो महाप्रभु जी के संगी हैं बचपन के, और राधा जी हैं, ये तो साक्षात वो भी आकर के परम प्रियजन भी बैठ गए वहां पर। और ईशान इनके घर के सेवक हैं, जैसे घर में नौकर होते हैं, सेवक होते हैं। तो ईशान ने बड़ी सेवा की है शची मैया की। बाद में जब महाप्रभु संन्यास लेकर के चले गए, उसके बाद भी शची मैया और विष्णु प्रिया देवी की बड़ी सेवा की। बड़े ही सौभाग्यशाली जन है। तो ईशान ने आकर चरण धोने के लिए जल दिया, पाद प्रक्षालन किया, नित्यानंद प्रभु के साथ प्रभु भोजन करने को बैठ गए। और जैसे कौशल्या के घर में बता रहे हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी, कि जैसे कौशल्या के घर में राम लक्ष्मण की भांति राम लक्ष्मण बैठ करके भोजन करते थे, इसी प्रकार दोनों भोजन करने के लिए बैठे। इस प्रकार दोनों प्रभु जब भोजन करने बैठे, दोनों का भाव भी वही था जैसे राम लक्ष्मण का भाव होता था, और वही प्रेम था। और दोनों वही हैं, मतलब दोनों वही हैं, मतलब एक राम है, राम अर्थात महाप्रभु, और एक कौन है? लक्ष्मण, लक्ष्मण अर्थात नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि दोनों ही बैठे हैं। और कौशल्या देवी परोस रही हैं अर्थात शची मैया। तो यहाँ पर बता रहे हैं परमानंद के साथ आई प्रवेशन कर रही थी। भोजन को प्रवेशन करना अर्थात उनको देना, सब्जी देना, दाल देना, चावल देना। और 3 भागों में सजी हुई भिक्षा देखकर दोनों हंसने लगे। फिर दोबारा आकर जब आई ने देखा तो क्या देखा उन्होंने कि दोनों जो हैं नित्यानंद और महाप्रभु, दोनों क्या हो गया, निताई और निमाई 5 वर्ष के शिशुओं की भांति दिखाई दिए, नंगे बैठे हैं। और कृष्ण वर्ण और शुक्ल वर्ण वाले दोनों का जोड़ा बड़ा ही मनोहर है। अब पहले तो दोनों गोरे हैं, नित्यानंद प्रभु भी गोरे हैं, चैतन्य महाप्रभु भी गोरे हैं। लेकिन आई ने आकर दोबारा जब कुछ देने आई तो देखा कि दोनों 5 वर्ष के शिशु हो गए हैं और कृष्ण और बलराम रूप हो गए हैं। और दोनों चतुर्भुज दिगंबर स्वरूप में दिखाई दिए, चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए। शंख चक्र गदा और पद्म है, हल मूसल दिखाई दिए नित्यानंद प्रभु के पास, बलदेव भाव में है वो। और श्री वत्स, कौस्तुभ और मकर कुंडल भी देखे किनके? कृष्ण के अंदर श्री वत्स चिन्ह है, कौस्तुभ मणि है भगवान के, मकराकृत कुंडल पहनते हैं भगवान। तो अपनी जो पुत्र वधु है विष्णु प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा, उनको उनके हृदय में देखा। किनके हृदय में? कृष्ण के हृदय में, मतलब निमाई के हृदय में देखा। उन्होंने अपनी वधु को देखा, एक बार देख करके फिर वो दोबारा नहीं देख पाई, वो मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। और उनके हाथ में जो सारी सामग्री थी वो ऐसी फैल गई पूरे घर में, सारे वस्त्र उनके नेत्रों के जल से भीग गए, सारा घर में अन्न फैल गया, क्योंकि हाथ में चावल क्या जो लेकर घूम रही थी वो देने के लिए। इस अपूर्व दृश्य को देखकर जो शची मैया थी उनका बाह्य ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो गया, वो बिल्कुल मतलब अचेतन हो गई कि क्या हो गया ये। तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे ये वर्णन है। अभी आगे की कथा हम अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।